अगले दिन से फिर वही रूटीन शुरू हो गया था। राधिका और उसके फ्रेंड अपने कॉलेज में बिजी हो गए थे। अनिरुद्ध और अरमान पर तो डबल मेहनत पड़ रही थी, उनको क्लासेस के साथ साथ अपनी कोचिंग भी देखनी थी। अरमान तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा था। वो जानता था जितनी जल्दी वो अपने पैरों पर खड़ा होगा उतनी जल्दी ही राधिका की फैमिली से उसको मांग पाएगा। शिवांग भी अपने पापा के साथ जी तोड़ मेहनत कर रहा था। उनका जमा जमाया बिजनेस था, लेकिन शिवांग अपने दम पर अपना नाम करना चाहता था। शिवांग बिजनेस में ही अपने पापा का हाथ बटा रहा था, लेकिन वो अब अपना नाम करना चाहता था कि कोई ये ना कहे कि ये वीरेन जिंदल का बेटा है, बल्कि सब ये कहे कि वीरेन जिंदल शिवांग जिंदल के पापा हैं। और फिर उसके बाद वो आरवी के बारे में अपने घर में बात करेगा। वो जानता था कि उसके घर वाले वैसे भी हाँ कर देंगे, लेकिन फिर भी वो अपनी कोशिश करने के बाद ही पूछना चाहता था, ताकि आगे चलकर उसको अपना रिश्ता निभाने में तकलीफ ना हो और वो अपनी शोना की सारी ज़रूरतें पूरी कर सके। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था और सब हंसी खुशी अपने अपने काम में बिजी हो गए थे। राधिका के कॉलेज का फर्स्ट ईयर लगभग पूरा होने वाला था। अब एग्जाम होने वाले थे। सारे के सारे जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। एक शाम राधिका कॉलेज के कॉरिडोर से बाहर आ रही थी, तभी किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आती है। आवाज़ सुनकर राधिका रुक जाती है और इधर उधर देखती है। उसको कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन उसको इतना पता था कि उसने आवाज़ सुनी थी। वो अभी सोच ही रही थी कि फिर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। राधिका इस बार दौड़ कर जाती है और सामने देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। सामने एक लड़का किसी लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था और वो लड़की रोते हुए उसको छोड़ने को बोल रही थी। वो लड़का गंदी हंसी हंसते हुए उसके गले का दुपट्टा खींच लेता है। उसके ऐसा करते ही वो लड़की जोर जोर से रोने लगती है। राधिका को उसको देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो जल्दी से उसके पास जाकर उस लड़के को जोर से धक्का दे देती है। उसके ऐसा करने से वो लड़का दूर जाकर गिरता है और राधिका को देख डर जाता है। राधिका एक नज़र उस लड़की पर डाल उस लड़के को उसके कॉलर से पकड़कर खड़ा करती है। उसकी आंखें लाल हो गई थी गुस्से की वजह से। वो लड़का अपने आप को छुड़ाते हुए, ए लड़की छोड़ मुझे, मेरे मामले में मत पड़। ये जगह तेरे बाप की नहीं है और नहीं ये कॉलेज तेरा घर जो ये मामला तेरे हो गया। राधिका गुस्से से उसको एक थप्पड़ मारते हुए कहती है। इतना शोर सुनकर कॉलेज के ज़्यादातर बच्चे वही आ गए थे। ये सब देखकर सब आपस में घुसूर फुसूर करने लगते हैं। कॉलेज के कुछ बच्चे जाकर अरमान और अनिरुद्ध को बुला कर लाते हैं, क्योंकि राधिका उस लड़के को बहुत बुरी तरह से मार रही थी। उसके सिर पर खून सवार था। वो लड़की अभी भी एक कोने में खड़ी रो रही थी। थोड़ी देर में अनिरुद्ध, अरमान और श्रुति दौड़ते हुए वहां आते हैं। वहां का नज़ारा देखकर सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। अरमान और अनिरुद्ध जल्दी से राधिका के पास जाकर उसको रोकते हुए, राधु रुक जा, अनिरुद्ध बोलता है। उसकी आवाज़ जैसे राधिका के कान तक जा ही नहीं रही थी, वो तो बस उस लड़के तो मार रही थी। अरमान उसको ऐसे देख उसको पकड़ झटके से अपनी तरफ करके गुस्से से, मर जाएगा वो, राधिका रुक जा। राधिका उसकी बात भी नहीं सुनती और हाथ पैर चलाने लगती हैं। उसको ऐसे देख अरमान गुस्से से उसके एक थप्पड़ मारता है। उसके मारते ही अनिरुद्ध और श्रुति की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और राधिका भी अपने गाल पर हाथ रखे भरी आंखों से अरमान को देख रही थी। अरमान कभी अपने हाथ को देख रहा था और कभी राधिका को। अब उसे अफसोस हो रहा था कि उसने क्या किया। राधिका एक नज़र उसको देख अपने पीछे पड़े लड़के को देखती है, जिसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। राधिका सबको इग्नोर करके उसके कॉलर को पकड़ उसको खड़ा करती है। उस लड़के में अब बिल्कुल दम नहीं रह गया था। उसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। राधिका अरमान को घूरते हुए श्रुति को देख, श्रुति उस लड़की को लेकर प्रिंसिपल ऑफिस आ, मैं इसको लेकर जाती हूँ। श्रुति उसकी बात सुनकर उस लड़की को देखती है जो डरी सहमी सी एक कोने में खुद में ही सिमटी रो रही थी। उसको देखकर श्रुति को कुछ तो समझ आ गया था। राधिका गुस्से से उस लड़के को घसीटते हुए प्रिंसिपल ऑफिस लेकर जाती हैं। पूरा कॉलेज खड़ा तमाशा देख रहा था। राधिका उसको लेकर प्रिंसिपल ऑफिस जाती हैं और उसको अंदर धक्का दे देती हैं। अचानक ऐसा होने से प्रिंसिपल खड़े होकर गुस्से से, ये क्या बदतमीजी है। उनकी बात सुनकर राधिका गुस्से से उस लड़के को घूरते हुए, ये बदतमीजी नहीं है सर, बदतमीजी तो वो थी जो ये उस लड़की के साथ कर रहा था। प्रिंसिपल हैरानी से उसको देखते हैं, जब तक श्रुति भी उस लड़की को लेकर आ जाती है। अरमान और अनिरुद्ध भी आ गए थे। प्रिंसिपल इन सबको बहुत अच्छे से जानते थे। इनके अच्छे बिहेवियर और परसेंटेज की वजह से सब इनको बहुत अच्छे से जानते थे। राधिका उस लड़की को आगे करके, जो भी हुआ वो सब सर को बता दो। देखो डरने की जरूरत नहीं है, अगर आज तुम डर गई तो पूरी जिंदगी तुम्हें डरना होगा। उसकी बात सुनकर वो लड़की रोते हुए सब कुछ बता देती है। उसकी बात सुनकर अरमान को अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। प्रिंसिपल भी उसकी बात सुनकर उसके पास आकर उसके सिर को सहला, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मेरे होते हुए मेरे कॉलेज में तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी हुई। प्रिंसिपल सर राधिका को देख उसके पास आकर, तुम बहुत ब्रेव हो राधिका, लड़कियों को ऐसा ही बनना चाहिए, गॉड ब्लेस यू।
उनकी बात सुनकर राधिका हल्के से मुस्कुराती है। प्रिंसिपल सर उस लड़के को देख गुस्से से, और तुम्हें मैं सस्पेंड करता हूँ, आइंदा इस कॉलेज के आसपास भी नजर मत आना, इतनी गंदी हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आए। वो लड़का कुछ बोलने के लायक ही नहीं था, दर्द से कहार रहा था वो। प्रिंसिपल पियून को बुलाते हैं और उस लड़के को कॉलेज से बाहर निकालने को बोलते हैं। पियून उसको उठाकर बाहर ले जाता है। प्रिंसिपल राधिका और उस लड़की को देख, एक बार फिर से सॉरी बेटा, मैं आगे से ध्यान रखूंगा कि मेरे कॉलेज में किसी भी बच्ची के साथ ऐसी हरकत ना हो, आज के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। उनकी बात सुनकर राधिका हाँ में सिर हिला देती है, फिर बिना किसी से कुछ कहे बाहर निकल जाती हैं। जैसे ही वो बाहर आती हैं, बहुत भीड़ लगी थी। राधिका सबको देख गुस्से से, पिक्चर खत्म हो गई, आप लोग जा सकते हैं। उसकी बात सुनकर सब इधर उधर देखने लगते हैं। राधिका गुस्से से सबको घूरते हुए वहां से चली जाती है। उसके दोस्त उसके पीछे आते हैं लेकिन राधिका किसी की तरफ नहीं देखती। अरमान की तो कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। भले ही उसने राधिका को शांत करने के लिए किया था लेकिन फिर भी उसको हाथ नहीं उठाना चाहिए था। श्रुति उसके पीछे जाते हुए, राधिका रुक जा, कहाँ जा रही है तू? राधिका बिना पीछे मुड़े, अभी मेरा मूड नहीं है श्रुति, मैं घर जा रही हूँ, मुझे अकेला रहना है। अनिरुद्ध उसको देख, राधु मैं छोड़ देता हूँ। अकेली क्यों जा रही है? मैं छोड़ देता हूँ ना। नहीं, मैं अकेले ही चली जाऊंगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। राधिका एक पल रुककर अरमान को देखकर बोलती है, फिर आगे बढ़ जाती है। श्रुति उसको देख, रुक जा राधु, मैं भी चलती हूँ, अकेले मत जा, कहकर उसके पीछे चली जाती है। अनिरुद्ध अरमान को देखता है जो उस दिशा में देख रहा था जहाँ राधिका गई थी। अनिरुद्ध उसके कंधे पर हाथ रखता है तो अरमान नम आवाज में, यार पता नहीं मुझसे कैसे ये हो गया। कोई बात नहीं यार, तूने जानबूझकर नहीं किया, अनिरुद्ध उसको समझाते हुए कहता है। अरमान उसको देख परेशान होकर, यार नाराज हो गई वो, अब मैं कैसे मनाऊंगा उसे, उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। सब ठीक हो जाएगा, जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तब वो तुझसे बात करेगी, अनिरुद्ध उसको दिलासा देते हुए कहता है। अरमान अभी भी शांत ही था। अनिरुद्ध माहौल को हल्का करते हुए, तू भूल रहा है अरमान, वो हमारी राधु है, ज्यादा देर तक वो शांत नहीं रह सकती। उसकी बात सुनकर अरमान भी हल्के से मुस्कुरा देता है। फिर वो दोनों भी घर चले जाते हैं। अंदर को श्रुति राधिका को उसके घर के बाहर छोड़कर अपने घर निकल जाती है। राधिका अंदर आती है और सीधा किसी से बिना कुछ कहे अपने रूम में चली जाती है। आराधना जी उसको बुलाती रह जाती है लेकिन वो उनकी सुनती ही नहीं और अपने रूम में जाकर गेट लॉक करके बैक साइड में फेंक अपने बेड पर गिर जाती है। आराधना जी को बड़ा अजीब लगता है क्योंकि राधिका ऐसी नहीं थी। दादी आराधना जी को देख, इसको आज क्या हुआ? पता नहीं माँ जी, मैं देखती हूँ जरा, कहकर ऊपर उसके रूम की तरफ बढ़ जाती है। आराधना जी उसके रूम का गेट बजाते हुए, सोन चिड़िया क्या हुआ है बिटिया? राधिका कुछ नहीं बोलती तो आराधना जी फिर से गेट बजाती है। उनकी परेशान भरी आवाज सुनकर राधिका खुद को नॉर्मल करके, माँ सा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी सी थक गई हूँ, थोड़ी देर सोना है मुझे, फिर आ जाऊंगी नीचे, आप परेशान मत हो, राधिका एक बार में ही बोल जाती है। उसकी नॉर्मल आवाज और बात सुनकर आराधना जी को शांति मिलती है तो वो नीचे आ जाती है। राधिका का फोन बजता है तो वो नजरें उठाकर देखती है। स्क्रीन पर अरमान का नाम देख उसको फिर से उसका थप्पड़ मारना याद आता है और वो नजरें फेर लेती है। फोन बजकर शांत हो जाता है, फिर वापस से बजता है। अब राधिका इरिटेट होकर फोन ऑफ कर देती है और तकिए को मुंह पर रख आंखें बंद कर लेती है। जारी है। फॉलो करें, अपना प्यार और साथ बनाए रखे, स्टिकर दे और हो सके तो सब्सक्राइब करें। नैन्सी गुप्ता, राधे राधे।